तो महाराष्ट्र पुलिस ने सुशांत के पिता पर भी कई आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि सुशांत के पिता के सिंह ने मुंबई पुलिस से कभी एफआईआर दर्ज करने को नहीं कहा। सुशांत की मौत के 38 दिन बाद अचानक पटना में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस से बातचीत में सुशांत के पिता ने आत्महत्या पर कोई संदेह नहीं जताया था। सुशांत के पिता ने खुदकुशी मामले में किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया था। सुशांत के पिता ने सोच समझकर बाद में आरोप लगाए हैं। दिवाकर, यानी जिसकी संभावना दिख रही थी, महाराष्ट्र सरकार अब ये बात कह रही है, पुलिस भी ये बात कह रही है कि इतनी जल्दी क्यों थी सीबीआई जांच की, लेकिन 38 दिन तो लगे हैं सीबीआई जांच की मंजूरी के बाद, अब जाकर सीबीआई जांच हुई है। यानी जो पिता पर आरोप लग रहे हैं उसको किस तरीके से देखें, क्योंकि उनका कहना है कि मुंबई पुलिस पर वो पूरा भरोसा कर रहे थे। जब वहां जांच अच्छे से नहीं हुई उसके बाद बिहार में एफआईआर दर्ज करवाई गई। अर्पिता, देखिए, मुंबई पुलिस ने जब जांच की शुरुआत की थी करीब 1.5 महीने तक उनकी जांच चली, लेकिन जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तब सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के पिता ही नहीं बल्कि तमाम फिल्मी जगत की हस्तियां या फिर राजनीतिक जगत के तमाम लोग ये मांग करने लगे थे कि इस पूरे मामले की जांच जो है अब सीबीआई से कराई जाए। लेकिन उसके बावजूद सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार में केस दर्ज कराया और मुंबई पुलिस पर सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से उनकी पूछताछ चल रही थी उन्होंने क्रिमिनल एंगल से कभी जांच नहीं की, ना पूछताछ किसी से की। नेपोटिज्म का एंगल लेकर वो चल रहे थे। जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही थी उसी हिसाब से जो है मुंबई पुलिस आगे बढ़ रही थी। आप देखिए कि जिस तरह से आदित्य चोपड़ा को वर्सोवा पुलिस स्टेशन में बुलाया गया पूछताछ के लिए, महेश भट्ट को जो है वो सांताक्रूज पुलिस स्टेशन बुलाया गया, और अब जिस तरह से धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता को अंबोली पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। यानी मामला जो है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके बावजूद जो है अलग अलग पुलिस स्टेशन में जिस तरह से वीवीआईपी ट्रीटमेंट देकर बुलाया जा रहा था, इससे सवाल मुंबई पुलिस पर खड़े हो रहे थे। तो इसी को देखते हुए उनके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी बिहार में। लेकिन जिस तरह से बिहार पुलिस मुंबई आई जांच करने के लिए और मुंबई पुलिस ने जिस तरह से उन्हें असहयोग किया, सहयोग नहीं किया, जिसके चलते जो है जो जानकारी मिली उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन महाराष्ट्र सरकार हमेशा जो है सीबीआई जांच का विरोध करती रही है। कल गृह मंत्री का खुद बयान आया कि हम अब कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा हम उसको मानेंगे और उसके हिसाब से जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने एक बार फिर विश्वास जताया कि मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है, इसलिए सीबीआई जांच नहीं दी जा सकती। बिल्कुल दिवाकर, रहिए आप हमारे साथ। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मुद्दा दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। ईडी और सीबीआई के दखल के बाद इस केस में जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे सवालों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। इस केस के सिलसिले में जो पटना पुलिस मुंबई में जांच करने पहुंची थी, उसे कुछ ऐसे सवाल परेशान कर रहे हैं जिनके जवाब अगर मिलते हैं तो सुशांत की मौत के राज भी पर्दाफाश हो सकते हैं। कहीं सवालों में रिया है, कहीं सवालों में रिया का परिवार है, कहीं सिद्धार्थ पिठानी से सवाल है, कहीं मुंबई पुलिस पर सवाल है, कहीं काले जादू की कहानी है। कहीं सुशांत के बैंक अकाउंट से जुड़े सवाल हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी दुनिया के एक नायाब सितारा हुआ करते थे, वो अपनी मौत के बाद सवालों की एक ऐसी दुनिया पीछे छोड़ गए हैं जिसमें रहस्यों की कई परतें हैं और हर परत के नीचे छिपा है एक और नया सवाल। यही वजह है कि सुशांत को इंसाफ दिलाने की मांग अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका तक जा पहुंची है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी एक होर्डिंग का वीडियो शेयर किया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को उनके फैंस ने इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का यह मामला कितना सनसनीखेज होता जा रहा है, इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि जैसे जैसे जांच के सिरों को पकड़कर पुलिस आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस केस से जुड़ी कई बातें
पुलिस के गले ही नहीं उतर रही हैं। डायरी लिखने के शौकीन सुशांत सिंह को अगर सुसाइड करना था तो उन्होंने सुसाइड लेटर क्यों नहीं लिखा? किसी बड़े सेलिब्रिटी की अगर संदिग्ध मौत हुई तो उसके फ्लैट को सील क्यों नहीं किया गया? जिस फ्लैट में सुशांत सिंह की संदिग्ध मौत हुई उस फ्लैट को किराए पर देने की तैयारी कैसे शुरू कर दी गई? पटना पुलिस की टीम जांच के सिलसिले में जिस रोज मुंबई पहुंची उसी दिन जांच रोकने की तैयारी शुरू हो गई। पटना पुलिस को जांच के दौरान ट्रेस करने की कोशिश की गई। पटना पुलिस दादर के जिस इलाके में रहकर जांच कर रही थी उसे रोकने की कोशिश की गई। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने साफ कहा कि मुंबई पुलिस पेशेवराना अंदाज में ही जांच कर रही है। मोबाइल मांगे करना दादा। सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को इसकी आखिरी सुनवाई होगी और 11 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में क्या डिसीजन आता है वो देखेंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। आप लोगों की क्या क्या शाम में करने क्या सीबीआई को दे दिया जाए कि अभी हमारा भी बड़े प्रोफेशनल तरीके से बड़े सही तरीके से इसकी जांच कर रही है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद से अब तक कई कहानियां सामने आ चुकी हैं। हर कहानी में आरोपी रिया चक्रवर्ती किसी न किसी भूमिका में जरूर नजर आ रही है। ऐसी एक कहानी सुशांत के अकाउंट और गायब हुए 15 करोड़ रुपयों से जुड़ी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ईडी को रिया के खाते से 15 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं मिला है। ईडी सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में एक नए सिरे को पकड़कर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों में नहीं मिले हैं। ईडी को शक है कि इन पैसों को किसी दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है। यही वजह है कि अब ईडी सुशांत सिंह राजपूत के तमाम बैंक खातों से जुड़े कर्मचारियों से भी जल्द पूछताछ करेगी। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि आखिर जिस 15 करोड़ का जिक्र लगातार हो रहा है वो कहां गए, किसके खाते में गए? सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का इस्तेमाल कौन कौन कर रहा था? क्या रिया और उसके परिवार के अलावा भी कोई है जो अभी तक बचा हुआ है? रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत और रिया के कॉमन फ्रेंड सिद्धार्थ पिठानी इस केस से जुड़े कई ऐसे राजदार हैं जिनके खातों की जांच इस केस में बेहद मददगार साबित हो सकती है। यही वजह है कि रिया से शुक्रवार को करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी शौविक और सिद्धार्थ पिठानी से भी सच जानना चाहती है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स हैं जो कि सुशांत के दोस्त थे और उनके रिया से करीबी होने की भी जानकारी सामने आई थी। और इतना ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स थे जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी उस वक्त घर में मौजूद थे और साथ ही साथ उन्हें इस चीज की भी जानकारी है कि आखिर घर में चलता क्या था, रिया किस तरह से जो है घर को कंट्रोल करती थी और साथ ही साथ जो पैसे ट्रांसफर हो रहे थे वो पैसे खर्च कहाँ हो रहे थे। हालांकि रिया चक्रवर्ती ईडी से हुई पूछताछ में गंभीर सवालों को लगातार टालती रही। इतना ही नहीं, सुशांत के पैसों और प्रॉपर्टी के इस्तेमाल का आरोप जिस रिया चक्रवर्ती पर लगा है उसने पानी की ये बोतल शेयर करते हुए इस बात का दावा किया कि उनके पास सुशांत की बस यही प्रॉपर्टी है। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने एक डायरी का पन्ना शेयर करते हुए यह भी दावा किया कि ये लाइनें खुद सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी नोटबुक में लिखी थी। लेकिन अपने घर का चिराग खो चुके सुशांत सिंह राजपूत के पिता लगातार इस मामले में रिया चक्रवर्ती की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। यही वजह है कि अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिया की उस याचिका के खिलाफ अपना जवाब दाखिल किया है जिसमें उसने केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी। सुशांत के पिता ने जवाब में लिखा है, रिया की याचिका खारिज की जाए। केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग सही नहीं है।
रिया ने बिना वजह पटना पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। रिया ने इसे राजनीतिक मामला बताकर परिवार की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में सुशांत के पिता ने यह भी कहा कि सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा निकाला गया। सुशांत के बाद उसके पैसों पर पूरा हक उसके परिवार का है, ना कि किसी और का। इतना ही नहीं, सुशांत के पिता ने रिया पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर गृह मंत्री से सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिया अगर सच्ची हैं, तो फिर पलट क्यों रही हैं? सुशांत की मौत का बीते 54 दिनों में इतने मामलों से क्रॉस कनेक्शन हो चुका है कि उसमें से काम की जानकारी ढूंढना भी सीबीआई के लिए आसान नहीं होगा। सुशांत की मौत का एक सिरा उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जुड़ा बताया जा रहा है। तो सुशांत के पिता का आरोप है कि दिशा सालियान को रिया ने ही सुशांत की सेक्रेटरी के तौर पर नौकरी पर रखा था। दिशा की मौत वाले दिन ही रिया ने सुशांत का घर छोड़ा और उनका फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मानसिक स्थिति ठीक नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता कि किसी परिवार वाले को बुला करके हैंडओवर करें कि भाई इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को भी हलफनामा दायर करना है, तो हम लोग रिटर्न में बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगा। सुशांत पर रिया ने काला जादू करवाया। रिया ने सुशांत का बैंक अकाउंट खाली कर दिया। तो रिया को हम समझते हैं कि किसी भी जांच से भागने की क्या आवश्यकता है। अगर वो निर्दोष है तो जांच को फेस करे। तंत्र मंत्र तिजोरी और सुशांत की मौत का राज। चौदह जून को सुशांत की मौत हुई और इसके बाद शुरू हुआ इस मौत से जुड़े ऐसे राज सामने आने का सिलसिला जो अब तक बदस्तूर जारी है। मुंबई पुलिस तो सुशांत की मौत को लगभग खुदकुशी करार दे चुकी थी, लेकिन बिहार पुलिस के इस मामले में तफ्तीश शुरू करने के बाद कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे हुए जिनसे सुशांत की मौत पर सस्पेंस गहराने लगा। हालांकि अब इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई के हाथों में है, जिसने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये 7 लोग हैं रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और एक अज्ञात शख्स। सीबीआई इस मामले की गंभीरता को अच्छी तरह समझती है, लिहाजा वो किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिहार पुलिस की जांच से जुड़े तमाम दस्तावेज मिलने, उनके विश्लेषण करने और कानूनी राय लेने के बाद ही मुंबई के लिए रवाना होगी। लेकिन बिहार पुलिस ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। गौर से देखिए, बिहार पुलिस का यह वही हलफनामा है जिसे उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया गया है। इसमें बिहार पुलिस ने अपनी तफ्तीश के बाद सामने आए ऐसे राज दर्ज किए हैं जिनसे सुशांत की मौत पर कई सवाल खड़े होते हैं। बिहार पुलिस के इस हलफनामे में लिखा है कि सुशांत को रिया ने अपने कब्जे में कर लिया था। रिया ने सुशांत पर काला जादू करवाया था। रिया ने सुशांत के फार्म हाउस पर शिव जी की मूर्ति लगवाई थी। रिया ने फार्म हाउस में भूत दिखने का दावा किया था। सुशांत के घर पर लंबे समय तक टोने टोटके का खेल चलता रहा। सीबीआई की मांग की थी तो क्यों मुकर रही है? और जब ईडी इंटरफेयर की है तो रिया को हम समझते हैं कि किसी भी जांच से भागने की क्या आवश्यकता है। अगर वो निर्दोष है तो जांच को फेस करे और सच्चाई चीज जो उसको लगता है कि वो निर्दोष है तो अपना वो पेश करे सबूत। अगर जांच कर रहे तो उसमें क्यों, किस बात का घबराहट? अगर जांच से घबराहट है तो इसका मतलब दोषी है।
इसलिए ईडी तो जांच करेगी ही, तो दोषी है और दोष से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर जादू टोने का आरोप पहले से लगाया जा रहा है। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत पर काला जादू करके उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। रिया सुशांत पर बार बार पुराना फ्लैट छोड़ने के लिए दबाव बनाती थी। रिया कहती थी कि सुशांत को इस फ्लैट में भूत दिखते हैं। आरोप है कि काले जादू के चलते ही सुशांत मानसिक रूप से कमजोर हो गए और वो रिया के चंगुल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। सुशांत भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। वो भी एक ही विश्वास रखते हैं, कर्मा पे। कर्मा पे विश्वास रखते हैं और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त है। और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे हेडफोन लगा के, हम ही लगा के देते थे। सुबह सुबह मेडिटेशन भी करते थे, महामृत्युंजय सुनते थे, मतलब बहुत सारा करते थे। जब मैं सुशांत भैया को देखा करीब से, जो पहले सुशांत भैया थे वो नहीं थे, एकदम डिप्रेस टाइप के थे। एंड उनका चेहरा एकदम डल सा, लिप्स एकदम ब्लैक। जो पहले जो थे वो ऐसा नहीं थे, एकदम यही फर्क था। सुशांत को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वो शिव जी के भक्त जरूर थे, लेकिन जादू टोने पर यकीन नहीं करते थे। बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो भी, क्योंकि सुशांत दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र थे। सुशांत फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की 11 प्रवेश परीक्षाएं पास की थी। लिहाजा विज्ञान के एक होनहार छात्र की जादू टोने में यकीन करने की बात हजम नहीं होती। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती जादू टोना करती थी? क्या उसने ब्लैक मैजिक के जरिए सुशांत को काबू में कर रखा था? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं और सीबीआई इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन बिहार पुलिस के हलफनामे में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिनसे रिया पर शक और गहरा जाता है। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत हर महीने अपने पिता को 25,000 रुपए देते थे, जिसकी वजह से रिया ने कई बार नाराजगी भी जाहिर की थी। कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट की छानबीन में पता चला कि रिया सुशांत के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करती थी। सुशांत फिल्म छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया ने उन्हें ऑर्गेनिक खेती नहीं करने दी। सुशांत को जानबूझकर दवाओं का ओवरडोज दिया गया। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ब्लैकमेल भी किया। साल भर तो उनके पैसे पे रही, पूरा अपने भाई का बर्थडे पार्टी तक उनके क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया। और सडनली अगर आपका मान लो ब्रेकअप भी बनता है तो इतना तो आदमीयता भी होती है कि आप परिवार वालों को बताओ कि भाई ये दवाइयाँ चल रही थी, ये इनके प्रॉब्लम है, जरा आप आगे देखो कि इसमें और इनको जो भी होगा आप ट्रीटमेंट करो, अब मेरी जिम्मेदारी आज से नहीं है। हैंडओवर करना तो दूर की बात है, मोबाइल तक ब्लॉक कर दिया। तो इसलिए ये सब जो हमारा FIR है ये तो पूरा उसका पुष्टि करता है। सुशांत की जायदाद पर रिया की नजर थी या नहीं? सुशांत के पैसे रिया उड़ा रही थी या नहीं? सुशांत की मानसिक हालत के लिए रिया ही जिम्मेदार थी या कोई और? इन तमाम सवालों की पड़ताल जारी है। सीबीआई जांच शुरू करेगी और जल्द ही सच से पर्दा उठा देगी। लेकिन सुशांत की मौत के मामले में रिया पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रिया से घंटों चली पूछताछ इसकी तस्दीक करती है। 5 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत पर्दे पर जासूस बने थे। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत उसी फिल्म की कहानी जैसी हो जाएगी। अब तक सुशांत के जितने परिचितों के बयान सामने आए हैं, उनकी बातों से एक उलझन और बढ़ गई कि सुशांत किस बात से दरअसल परेशान थे। माना जा रहा है कि उनकी मौत का सच इसी सवाल के जवाब में छिपा है। लापरवाही इसमें दिखाई है, इतनी जबरदस्त लापरवाही जो कि उनको मौत तक ले गई है। रिया ने 4 दिन में 25 बार सुशांत को फोन क्यों किया? न्यूज जब उनको पता चला वो पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे, क्योंकि दैट अफेक्टेड हिम अ लॉट।
सुशांत की मौत का 8 जून कनेक्शन क्या है? पर मिलने की कोशिश की थी 15-20 दिन के बाद, आई थिंक मान लीजिए 1 महीने के बाद की थी, डेट याद नहीं है मुझे। तो फिर उसके बाद भैया से मिले तो वो जान ही नहीं दे रहे दे देते थे नौकरों को, तो नौकर जाके शॉप से लेके आता था। सुशांत का यार बनाम रिया का राजदार। सुशांत की मौत का सच सामने लाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई के कंधों पर है। सीबीआई मुंबई और पटना पुलिस से केस से जुड़े तमाम कागजात लेगी। सीबीआई सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज करेगी। सीबीआई सुशांत के घर में मौजूद लोगों से पूछताछ करेगी। सीबीआई सुशांत के बैंक खातों से लेकर उनके कॉल रिकॉर्ड तक की जांच करेगी। सुशांत की मौत से जुड़े हर राज का पर्दाफाश अब सीबीआई करेगी। मुंबई पुलिस भरसक इस केस में अब तक पानी पीट रही हो, लेकिन सुशांत के घर वालों को पूरा यकीन है कि सीबीआई इस मामले की तह तक जरूर पहुंचेगी। वो चेहरे बेनकाब होंगे जिनका सुशांत की मौत से सीधा कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले सुशांत के यार और रिया के राजदार न्यूज़ 18 पर आए और सुशांत की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पन्ने पलटे जिनसे इस केस की गुत्थी उलझती नजर आई। गौर से देखिए, ये हैं सुशांत के नौकर अंकित आचार्य और ये हैं सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी। ये दोनों सुशांत के बेहद करीब थे। अंकित आचार्य सुशांत का हर काम करते थे और सुशांत उनसे दोस्त की तरह बर्ताव करते थे। तो सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के साथ एक लंबा वक्त बिताया और उनके रूम पार्टनर रहे। लेकिन जब न्यूज़ 18 ने इन दोनों से अलग अलग बातचीत की तो यह साफ हो गया कि इस केस से जुड़ा सच सामने लाना इतना आसान नहीं। हम आपको बताएंगे क्यों। लेकिन उससे पहले सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी का 8 जून से जुड़ा वो खुलासा सुनी जो उन्होंने न्यूज़ 18 पर किया। सडनली एंड उन्होंने मुझे बोला था कि सर का ध्यान रखना, मैं आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड इफ यू नीड मी आई विल बी बैक बिकॉज आई एम गोइंग टू जूहू टू माय पेरेंट्स। सर घर पे आए थे उनका ध्यान रखने के लिए, और जब दिशा का न्यूज़ जब उनको पता चला, वो पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे क्योंकि दैट अफेक्टेड हिम अ लॉट। 8 जून। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तारीख में ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें कि 8 जून को ही सुशांत की तथाकथित मैनेजर दिशा सालियान की संदेहास्पद मौत हुई थी और 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। सिद्धार्थ पिठानी की माने तो 8 जून को दिशा की मौत की खबर जैसे ही सुशांत को लगी वो परेशान हो गए। सिद्धार्थ ने यह भी दावा किया कि दिशा की मौत से सुशांत इसलिए घबरा गए थे क्योंकि इसमें उनका नाम भी उछाला जा रहा था। लेकिन दिशा सालियान और सुशांत के बीच क्या संबंध था? क्या दोनों की पहचान पुरानी थी? क्या दिशा सालियान वाकई सुशांत की मैनेजर थी? इन सवालों का जवाब सिद्धार्थ ने क्या दिया वो सुनिए। मैम एक्चुअली दिशा के बारे में सुशांत एक ही बार मिला था उनके पूरे इस फिल्म के करियर में। दिशा के साथ एक ही इंटरेक्शन हुआ था जहां पे वो कुछ कॉस्ट्यूम्स के सिलसिले में आए थे क्योंकि एक फोटोशूट था सुशांत का कोविड लॉकडाउन जस्ट होने से पहले, तब एक बार ही मिले थे सुशांत और दिशा का फोन कॉल। एक बार मैं सुशांत और दिशा एक कॉन्फ्रेंस कॉल में थे क्योंकि हमको कुछ कोऑर्डिनेट करना था कुछ प्रोजेक्ट के वजह से। वो फैन के साथ बातचीत करने का कुछ वो था, किसी मोबाइल नेटवर्क का प्रोजेक्ट था। सिद्धार्थ पिठानी की माने तो दिशा सालियान और सुशांत की सिर्फ एक बार ही मुलाकात हुई थी। ऐसे में कुछ सवाल भी उठते हैं। मसलन दिशा सुशांत की मैनेजर नहीं थी तो उनकी मौत से सुशांत परेशान क्यों हो गए? दिशा की सुशांत से पुरानी जान पहचान नहीं थी तो सुशांत उनकी मौत से घबराए क्यों? 8 जून को ही दिशा की मौत हुई और ठीक उसी दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए न्यूज़ 18 ने अपनी पड़ताल शुरू की तो सुशांत के नौकर अंकित आचार्य से हमारी मुलाकात हुई। ये वही अंकित आचार्य हैं जो सुशांत के साथ रहते थे, सुशांत का दिया हर काम करते थे।
एक घरेलू सहायक के तौर पर अंकित सुशांत के बेहद करीब थे। तो अंकित आचार्य ने सुशांत के बारे में जो बताया वो इस केस की गुत्थी सुलझाने के काम जरूर आ सकता है। भैया से मिले तो वो जान ही नहीं दे रहे थे। भैया से मिले तो भैया हमको बोले कि क्या बात है, सैलरी मिले नहीं है। बट हम भी थोड़ा गुस्सा थे कि काम पे क्यों नहीं रखा। हमको तो लग रहा था कि सुशांत भैया हमको निकाल दिया, बट ऐसा तो नहीं था। फिर वो पूछ रहे क्या हो गया, मैं सैलरी मेरा था तो सैलरी बना के दी। सैलरी तो बाद में दी हमको, मतलब फिर उसके बाद वो अकाउंट था वो सैलरी बना के दिया मुझे। तो जब मैं सुशांत भैया को देखा करीब से, जो पहले सुशांत भैया थे वो नहीं थे, एकदम डिप्रेस टाइप के थे। एंड उनका चेहरा एकदम डल सा, लिप्स एकदम ब्लैक। जो पहले जो थे वो ऐसा नहीं थे, यही फर्क था। सुशांत के परिवार वालों का आरोप है कि रिया भूत प्रेत में यकीन करती थी और इसी वजह से उन्होंने सुशांत का घर बदलवाया था। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि रिया ने सुशांत को काले जादू से अपने वश में कर लिया था। लेकिन सुशांत के नौकर अंकित आचार्य का बयान इस दावे से बिल्कुल जुदा है। सच बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। सुशांत भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। वो भी एक ही विश्वास रखते कर्मा पे। कर्मा पे विश्वास रखते हैं और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त है। और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे हेडफोन लगा के, हम ही लगा के देते थे। सुबह सुबह मेडिटेशन भी करते थे, महामृत्युंजय सुनते थे, मतलब बहुत सारा करते थे। ये मामला कितना पेचीदा है इसका पता आपको चल गया होगा। तो आपको बता दें कि सुशांत के नौकर अंकित आचार्य और सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी के बयानों में विरोधाभास भी है। मसलन अंकित की माने तो सुशांत कभी अपना कमरा लॉक नहीं करते थे, जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया है कि जिस दिन सुशांत ने खुदकुशी की उस दिन उनका कमरा अंदर से बंद था। वहाँ पे बैठा और मैं कुछ गाने सुन रहा था, वीडियोस देख रहा था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं मैं क्या एक्चुअली देख रहा था, लेकिन केशव आके मुझे बताते हैं कि सर का दरवाजा अंदर से बंद है। तो तब से लेके हमने बहुत कोशिश करी कि सर को हम लोग ये इसमें थे कि विचार में थे कि सर अंदर शायद सो रहे होंगे या फिर उनको मूड ऑफ होगा, उनको स्पेस चाहिए होगा हमसे, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग उनको बीच में रुक के हम उनको नॉक कर रहे थे। हम लोग बाहर से आवाजें दे रहे थे सर को, सर सुशांत सर प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल के सो जाओ। फिर मैंने अपने फोन से सर को फोन करा। बहुत कर ही नहीं सकते थे क्योंकि मैं जानता हूँ उनको। और रूम जो लॉक करते थे कि वो रूम लॉक कभी करते नहीं थे। जब सोते थे रूम कभी लॉक करनी थे। जब पूरा खून हो गया सोने भीतर से लॉक हो गया, वो लॉक कभी करके नहीं सोते। क्योंकि मैं जब से था, जब वो रूम लॉक नहीं करते थे, ऐसे खोल के छोड़ के सो जाते थे, क्योंकि हमको भी आना पड़ता था रूम में सोने के लिए उनके साथ साइड में। तो वो कभी रूम लॉक करके सोते नहीं थे, उनका आदत ही नहीं था। सुशांत को करीब से जानने वालों के बयान जाहिर करने के लिए काफी है कि दाल में कुछ तो काला है। सुशांत की मौत से जुड़ा कोई ऐसा सच जरूर है जो अब तक सबकी नजरों से दूर है। बिहार पुलिस की टीम इसी सच को बाहर लाने के लिए मुंबई गई थी, लेकिन अब वो वापस लौट गई है। सीबीआई ने केस को सुलझाने का बीड़ा उठा लिया है। ऐसे में सुशांत के फैंस को उम्मीद है कि बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई खुलासे हो चुके हैं। अब रिया के वकील उनके पक्ष में कुछ चीजें मीडिया के सामने ला रहे हैं। सुशांत का लिखा हुआ नोट रिलीज करने के बाद उन्होंने रिया और सुशांत की चैट जारी की है और इस चैट में सुशांत अपनी बहन से काफी नाराज दिख रहे हैं। एक मैसेज में सुशांत ने रिया के परिवार की तारीफ की है और उनके परिवार को शानदार बताया है। एक मैसेज में सुशांत ने एक पार्टी का जिक्र करते हुए अपनी ही बहन के बर्ताव पर सवाल उठाए थे। सुशांत अपनी बहन प्रियंका से इस कदर नाराज थे कि एक मैसेज में उन्होंने अपनी बहन को दुष्ट भी कह दिया था। एक मैसेज में सुशांत ने रिया के परिवार की जमकर तारीफ की थी। सुशांत, तुम्हारा परिवार शानदार है, शोविक बहुत दयालु हैं, ये सुशांत कहते हैं। फिर आगे सुशांत कहते हैं कि तुम मुझ में और पूरी दुनिया में बदलाव लाने की वजह हो। जो रिया को सुशांत की तरफ से मैसेज किए गए उसमें सुशांत आगे लिख रहे हैं कि तुम प्लीज मुस्कुरा दो, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। फिर रिया इस पे आगे लिखती है कि मेरे स्वीट बॉय सो जाओ।
जब मैं धरती पर आ जाऊंगी तब मैसेज करूंगी। रिया आगे लिखती हैं, और शायद तब तुम चांद पर होगे। रिया कहती हैं, मेरा बेबी कैसा है? सुशांत कहते हैं, ठीक नहीं हूं। मेरी बहन अब सिद्ध भाई को बरगला रही हैं। सुशांत आगे लिखते हैं, विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। सुशांत आगे लिख रहे हैं कि बहुत निराशाजनक है। रिया कहती है कि मीटिंग के बाद फोन करना। सुशांत कहते हैं, तुम ये कर रही हो, इस शर्मनाक हरकत के बाद ध्यान खींच रही हो। सुशांत आगे कहते हैं, शराब के नशे में परेशान करने के बाद इसे छिपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हो। सुशांत आगे लिखते हैं, मां और ईश्वर देख रहे हैं। सुशांत लिखते हैं, मुझे अपनी बहन को लेकर चिंता है। सुशांत लिखते हैं, वाकई दुष्ट। रिया लिखती हैं, इसको निपटा लेंगे। सुशांत फिल्मी दुनिया के एक ऐसे अदाकारा थे जिसने महज कुछ ही सालों में शोहरत का आसमान छू लिया। वो फिल्मों में किरदार निभाते थे, लेकिन कौन जानता था कि उनकी मौत के बाद की कहानी भी कई किरदारों के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। अब सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की पार्टी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उसी 8 जून की रात का है जिस रात दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी। सुशांत केस की जांच में चौंकाने वाला वीडियो। सुशांत की पूर्व मैनेजर और पार्टी का वीडियो। सुशांत की मौत के बाद अब दिशा सालियान की खुदकुशी पर भी सवाल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से फिल्मी दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा दुनिया से चला गया? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने और सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने उन तमाम किरदारों पर शिकंजा कसा है जिसकी जिंदगी की कोई भी तार सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हो। इसी कड़ी में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। दावा किया गया है कि यह वीडियो 8 जून की रात को हुई पार्टी का है, जिसके 1 घंटे बाद दिशा सालियान ने खुदकुशी कर ली थी। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के इस वीडियो को लेकर इसी बात का दावा किया जा रहा है कि जिस रात दिशा ने खुदकुशी की उससे ठीक 1 घंटा पहले दिशा और उसके साथी इस पार्टी में खुशी से झूम रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पार्टी की तस्वीरों को खुद दिशा सालियान ही अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही हैं। इतना ही नहीं, फिल्म मिशन कश्मीर के गाने पर दिशा और उसके साथी डांस भी कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर दिशा सालियान की मौत की वजह क्या है? अगर दिशा खुश थी तो अचानक उन्होंने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया? 8 जून की रात पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि दिशा ने खुदकुशी कर ली? क्या दिशा सालियान और सुशांत की मौत का कोई आपस में कनेक्शन है? 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में मौत हुई। उसके ठीक 6 दिन पहले यानी 8 जून को उनकी पूर्व मैनेजर की भी संदिग्ध हालात में मौत हुई। हालांकि इन दोनों मामलों को खुदकुशी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन 8 जून को दिशा सालियान के पार्टी करने का जो वीडियो सामने आया है उसने इस मामले को और पेचीदा कर दिया है। क्योंकि अभी तक तो यही माना जा रहा है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का मामला खुदकुशी से जुड़ा है,
लेकिन पार्टी का यह वीडियो दिशा की मौत की कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। इतना ही नहीं, अब खबर यह भी आ रही है कि जिस बीएमसी ने पटना एसपी विनय तिवारी को कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए क्वारंटीन किया था, अब वैसा ही कुछ सीबीआई के अधिकारियों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि बीएमसी ने साफ कर दिया है कि कोई भी शख्स डोमेस्टिक एयरलाइन से मुंबई में दाखिल होता है तो उसे 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड से गुजरना जरूरी होगा। बिहार पुलिस अधिकारी जब आए थे मुंबई में, उनको भी बीएमसी की तरफ से 14 दिन का होम क्वारंटीन का स्टैंप लगवा दिया गया था। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बीएमसी को बताया गया था कि इस तरह से किसी ऑफिसर को क्वारंटीन करना ठीक बात नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट का क्या कहना है, कोर्ट ने जो कहा है वो तो मानना ही पड़ता है, लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं है और मुझे इतनी ही एक फर्स्ट सिटीज़न या मेयर है, तो मुझे यही समझते हैं कि जो आने वाला है मुंबई में वो कोविड-19 से बाधित नहीं हो या नहीं होना चाहिए और हमारी मुंबई की जनता उसके लिए सुरक्षित रहे। मैम, सीबीआई की तरफ सीबीआई के पास ये मामला जाने वाला है सुशांत सिंह राजपूत का, क्या सीबीआई के अधिकारी आते हैं तो उनके लिए भी ये नियम लागू रहेगा? एक तो ये मेरे काम का भाग नहीं है, लेकिन मुझे यही एक समझ में सबके समझ में जाना चाहिए, कोई भी आए तो भी उसके लिए बीएमसी की एसओपी सेम रहे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत का ये मामला बिहार और महाराष्ट्र होते हुए हरियाणा भी पहुंच गया, जहां फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मुलाकात की। सीएम खट्टर और सुशांत के पिता की ये मुलाकात पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के घर पर हुई। ओपी सिंह रिश्ते में सुशांत सिंह राजपूत के जीजा लगते हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के केस में कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये तो बाद की बात है, लेकिन जांच के दौरान जो कुछ भी निकलकर सामने आ रहा है वो इस केस की फाइल को और मोटा कर रहा है। ऐसा ही कुछ रिया के कॉल डिटेल खंगालने से पता चला। पिछले 1 साल के दौरान रिया ने सुशांत को महज 142 बार कॉल किया, जबकि इस दौरान रिया ने सुशांत के स्टाफ को 502 बार कॉल किया। रिया ने अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से 800 बार फोन पर बात की, जबकि अपनी मां संध्या चक्रवर्ती से 890 बार फोन पर बात की। यही नहीं, रिया ने सुशांत के सेक्रेटरी से 148 बार बात की थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 2 महीने होने वाले हैं। यही वजह है कि जस्टिस फॉर सुशांत की आवाज भी सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश में बुलंद हो रही है। देखना है वो घड़ी कब आती है जब सुशांत सिंह राजपूत के असली गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई खुलासे हो चुके हैं, लेकिन रिया के वकील अब उनके पक्ष में कुछ चीजें भी सामने ला रहे हैं, जिसमें कई चैट भी शामिल हैं जो ये दिखा रहे हैं कि दरअसल बातचीत दोनों के बीच क्या हुई। एक मैसेज में सुशांत ने रिया के परिवार की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने लिखा था, सुशांत ने लिखा कि तुम्हारा परिवार शानदार है, शौविक बहुत दयालु है। सुशांत आगे लिखते हैं, तुम मुझ में और पूरी दुनिया में बदलाव लाने की वजह हो। सुशांत आगे लिखते हैं, तुम प्लीज मुस्कुरा दो, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। रिया उसका जवाब देती हैं और लिखती हैं, मेरे स्वीट बॉय सो जाओ, जब मैं धरती पर आ जाऊंगी तब मैसेज करूंगी। रिया आगे लिखती हैं, और शायद तब तक तुम चांद पर होगे। रिया लिखती हैं, मेरा बेबी कैसा है। सुशांत लिखते हैं, ठीक नहीं हूं, मेरी बहन अब सिर्फ भाई को बरकला रही हैं। सुशांत आगे लिख रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। सुशांत आगे लिखते हैं, ये बहुत निराशाजनक है। रिया लिखती हैं, मीटिंग के बाद फोन करना। सुशांत लिखते हैं, तुम ये कर रही हो, इस शर्मनाक हरकत के बाद ध्यान खींच रही हो। सुशांत आगे लिखते हैं, शराब के नशे में परेशान करने के बाद इसे छिपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हो। सुशांत आगे लिखते हैं, माँ और ईश्वर देख रहे हैं, मुझे अपनी बहन को लेकर चिंता है, वाकई दुष्ट। जिसका जवाब रिया देती हैं कि इसको निपटा लेंगे।
तो कुल मिलाकर जो दिख रहा है कि अब रिया भी अपने आप को बचाने के लिए मैसेज जो है, क्योंकि उससे पहले हमने देखा एक डायरी के पन्ने को उन्होंने रिलीज किया, उसके बाद एक बोतल को उन्होंने रिलीज किया, उसके बाद अब वो एक मैसेज सामने लाई हैं उनके वकील, जिसमें कई बातें उन्होंने शेयर की हैं। सुशांत ने रिया के परिवार की उसमें जमकर तारीफ की है। सुशांत ने लिखा कि तुम्हारा परिवार शानदार है। शोविक, जिस पर ईडी जिनसे लगातार पूछताछ कर रही है, उनके बारे में लिखा कि शोविक बहुत दयालु है। सुशांत ने कई और चीज लिखी कि तुम मुझ में और पूरी दुनिया में बदलाव लाने की वजह हो। रिया के लिए वो ये कह रहे हैं। वहीं सुशांत आगे लिखते हैं, तुम प्लीज मुस्कुरा दो, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। जिसका जवाब रिया देती हैं और लिखती है कि मेरे स्वीट बॉय सो जाओ, जब मैं धरती पर आ जाऊंगी तब मैसेज करूंगी। रिया आगे लिखती हैं, और शायद तब तक चांद पर होगे तुम। रिया आगे लिखती हैं, मेरा बेबी कैसा है? सुशांत, ठीक नहीं हूं। मेरी बहन अपसेट भाई को बरकरार रही है। सुशांत आगे कहते हैं कि विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। सुशांत आगे लिख रहे हैं कि यह बहुत निराशाजनक है। रिया जिसका जवाब देती है कि मीटिंग के बाद फोन करना। सुशांत लिखते हैं, तुम ये कर रही हो, इस शर्मनाक हरकत के बाद ध्यान खींच रही हो। शराब के नशे में परेशान करने के बाद इसे छिपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हो। सुशांत आगे लिखते हैं, माँ और ईश्वर देख रहे हैं, मुझे अपनी बहन को लेकर चिंता है, वाकई दुष्ट। जिसका जवाब रिया देती हैं कि इसको निपटा लेंगे। तो जो रिया ने मैसेज जारी किया है उसमें दरअसल वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि सुशांत जो है वो अपनी बहन से बेहद नाराज थे, जिसका जिक्र इस मैसेज में भी है। एक बार फिर से जरा आपको बता दें कि इस मैसेज में दरअसल क्या कॉन्वर्सेशन हुई है सुशांत और रिया के बीच में। सुशांत ने रिया के परिवार की इसमें जमकर तारीफ की है। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा एक डायरी का पन्ना भी उन्होंने शेयर किया था, जिसमें भी उनके परिवार की तारीफ की गई थी। ये जो मैसेज है इसमें सुशांत लिखते हैं रिया के लिए कि तुम्हारा परिवार शानदार है, शोविक बहुत दयालु है। शोविक रिया के भाई। सुशांत आगे लिख रहे हैं, तुम मुझ में और पूरी दुनिया में बदलाव लाने की वजह हो, तुम प्लीज मुस्कुरा दो, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। रिया इसका जवाब देती हैं और लिखती हैं, मेरे स्वीट बॉय सो जाओ, जब मैं धरती पर आ जाऊंगी तब मैसेज करूंगी, और शायद तब तक तुम चांद पर होगे। रिया आगे लिखती हैं, मेरा बेबी कैसा है? सुशांत बोलते हैं, ठीक नहीं हूं। मेरी बहन अपसेट भाई को बरगला रही है। विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। ये बहुत निराशाजनक है। इसके जवाब में रिया लिखती हैं कि मीटिंग के बाद फोन करना। सुशांत लिखते हैं, तुम ये कर रही हो, इस शर्मनाक हरकत के बाद ध्यान खींच रही हो। सुशांत लिखते हैं, शराब के नशे में परेशान करने के बाद इसे छिपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हो। माँ और ईश्वर देख रहे हैं, मुझे अपनी बहन को लेकर चिंता है, वाकई दुष्ट। रिया लिखती हैं, इसको निपटा लेंगे। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने सुशांत मामले की जांच सीबीआई को देने पर सवाल उठाए हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में संजय राउत ने सवाल उठाया कि क्या देश में हर रोज होने वाले कत्ल और खुदकुशी की जांच सीबीआई करती है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि जिसकी सत्ता होती है सीबीआई उसके लिए काम करती है। तो कुल मिलाकर संजय राउत अब सीधे तौर पर निशाना साधते हुए और ये कह रहे हैं कि क्या हर खुदकुशी और कत्ल की जांच सीबीआई करती है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जिसकी सरकार होती है, जिसकी सत्ता होती है, सीबीआई उसके लिए ही काम करती है। सर क्या बताना चाहेंगे? रोक ठोक में आपने साफ लिखा है कि सुशांत शांत है, बाकी सब लोग अशांत है। इसका मतलब क्या निकलता है? उसका मतलब तो साफ है कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उनको जांच करने दीजिए। जांच खत्म नहीं हुई और जल्दी ही मुझे लगता है उसमें से जो रिजल्ट आना है पुलिस के जांच को आ जाएगा। लेकिन जो जल्दबाजी चल रही है कुछ लोगों की, उसका पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, मुझे मालूम नहीं। लगता है सुशांत राजपूत आत्महत्या करने वाला है, ये उनको पहले से मालूम था। जिस तरह से बिहार में एफआईआर दर्ज किया है, तो जांच तो उसकी होनी चाहिए। ये जल्दबाजी ये लोग क्यों कर रहे? मुंबई पुलिस को जांच क्यों नहीं करने देती? वो लोग क्या छुपाना चाहते हैं या क्या तिकड़म बनाना चाहते हैं नया? मुझे लगता है सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, बहुत काबिल एजेंसी है।
लेकिन ऐसे मामले में थोड़ा रुक कर काम करना चाहिए। अगर लगता है कि कुछ ठीक से नहीं हुआ है तो उसका ऊपर बातचीत हो सकती है। मुंबई पुलिस के पास या सरकार के पास इस मामले में छुपाने के लिए कुछ नहीं है, क्या छुपाएंगे उसमें। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई खुलासे हो चुके हैं और अब रिया के जो वकील हैं उनके पक्ष में कुछ चीजें मीडिया के सामने ला रहे हैं। सुशांत का लिखा हुआ एक नोट रिलीज करने के बाद उन्होंने रिया और सुशांत की एक चैट जारी की और इस चैट में सुशांत अपनी बहन से काफी नाराज दिख रहे हैं। एक मैसेज में सुशांत ने रिया के परिवार की तारीफ की और उनके परिवार को शानदार बताया। एक मैसेज में सुशांत ने एक पार्टी का जिक्र करते हुए अपनी ही बहन के बर्ताव पर सवाल उठाए थे। सुशांत अपनी बहन प्रियंका से इस कदर नाराज थे कि इस मैसेज में उन्होंने अपनी बहन को दुष्ट भी कह दिया था। तो फिलहाल रिया जो है वो अपने बचाव के लिए अब सामने आई हैं और इससे पहले आपको याद होगा कल ही एक डायरी का पन्ना उन्होंने शेयर किया था जिसमें वो यानी रिया का कहना था कि ये सुशांत की हैंडराइटिंग है और इसमें रिया के परिवार की तारीफ सुशांत ने की। और उसके बाद जो आरोप लग रहे हैं रिया पे कि प्रॉपर्टी सुशांत की उनके पास है, 15 करोड़ उनके पास है, ये तमाम आरोपों पर उन्होंने एक वाटर बॉटल जारी की, तस्वीर उसकी, और उसमें उन्होंने कहा कि सुशांत की प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ ये बॉटल उनके पास है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में ईडी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से कल फिर पूछताछ कर सकती है। इससे पहले शुक्रवार को भी ईडी ने रिया से लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने कल रिया के भाई शोविक से भी पूछताछ की और अब ईडी ने समन जारी कर रिया चक्रवर्ती को कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। तो बड़ी खबर यह कि अब सोमवार को यानी कल रिया से पूछताछ ईडी फिर से कर सकती है। हालांकि इससे पहले ही 9 घंटे की पूछताछ हुई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि रिया ज्यादातर सवालों के जवाब ये दे रही हैं कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है और वो बचने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल कल फिर उनसे पूछताछ होने की संभावना है। दिवाकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवाकर, मैं सबसे पहले उस चैट की बात करना चाहूंगी जो चैट दरअसल रिया के वकील की तरफ से जारी किया गया। ये चैट कब की है? देखिए, इस संदर्भ में फिलहाल वकील की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की तरफ से उनके वकीलों की तरफ से जो है इस तरह की सारी चीजें रिलीज की जा रही हैं, कहीं ना कहीं उन सवालों से बचने की कोशिश है जो रिया चक्रवर्ती पर खड़े हो रहे हैं। रिया चक्रवर्ती लगातार ये कहती आई थी, चाहे वो मुंबई पुलिस से पूछताछ के दौरान हो, कि वो सुशांत के कांटेक्ट में लगातार थी। लेकिन जब ये जानकारी सामने आई कि 8 जून के बाद रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ था, सुशांत लगातार कोशिश कर रहे थे उनसे कांटेक्ट करने की। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उनके वकील ये बात कह रहे हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो जाती है तब तक जो है तमाम चीजों को डिस्क्लोज ना किया जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ईडी की जांच में या फिर बिहार पुलिस की जांच में चीजें सामने आई हैं, वो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती पर तमाम सवाल खड़े कर रही हैं, उन्हें शक के घेरे में खड़ा कर रही हैं। तो जाहिर तौर पर है अब, क्योंकि कल रिया की तरफ से एक डायरी के कुछ पन्ने जारी किए गए थे और आज इस तरह की चैट जारी करना कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के करीब थी, हमेशा करीब रही, उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। ये तमाम जो चीजें हैं ये रिया चक्रवर्ती की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है, उनके वकील की तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो जांच एजेंसियों के सामने जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है और यही वजह है कि कल उन्हें फिर से ईडी में बुलाया गया है। पूछताछ ईडी को करनी है उनसे और जाहिर तौर पर 18 घंटे शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ हुई है, उसमें तमाम साक्ष्य सामने आए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि ईडी साफ तौर पर यह कह रही है कि लगातार वो शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब आज रितेश शाह से हो सकता है ईडी पूछताछ करे, जो रिया के सीए हैं, और उसके बाद एक लंबे सवालों की लिस्ट के साथ जो है कल फिर से ईडी रिया चक्रवर्ती और उनके पिता से पूछताछ करेगी। अर्पिता। दिवाकर, जिस तरीके से चाहे रिया के वकील हो जो मैसेज शेयर कर रहे हैं, कल रिया ने खुद एक बॉटल की तस्वीर शेयर की कि सुशांत के प्रॉपर्टी के तौर पर सिर्फ उनके पास ये बॉटल है। उसके बाद उन्होंने एक डायरी का पन्ना शेयर किया जो अब ये सवाल भी पैदा कर रहा है कि सुशांत की डायरी जो मिसिंग है, जो जिसके 3 पन्ने मिसिंग है बताए जा रहे हैं, वो कहां है, ये सवाल भी उठ रहा है अब।
बिल्कुल, ये सवाल तो खड़ा हो ही रहा है क्योंकि प्राथमिक जांच इस पूरे मामले की मुंबई पुलिस कर रही थी। मुंबई पुलिस ने जब जांच शुरू की और सुशांत के घर पहुंची तो जब पंचनामा करने के बाद जो घर की तमाम अहम चीजें होती हैं सुशांत से, उन्होंने उस डायरी को लिया था या नहीं लिया था या डायरी उनको मिली थी, ये मुंबई पुलिस ने कभी क्लियर ही नहीं किया। उस दौरान भी जब मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया था बांद्रा पुलिस स्टेशन में, 9 घंटे वहां भी मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन उसके बाद फिर पूछताछ के लिए उन्हें कभी बुलाया नहीं गया। लेकिन फिलहाल जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने डायरी के 2 पन्ने रिलीज किए, कल उनकी बॉटल रिलीज की कि उनकी प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी मेरे पास है, और अब जिस तरह से इस तरह की चैट जो है वो रिलीज की जा रही है उनके वकील की तरफ से, और साथ ही साथ उनके वकील दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने दीजिए, उसके बाद जो चीजें होंगी वो फिर सामने आप बात कीजिए। लेकिन फिलहाल ईडी का जिक्र कर रहे हैं कि पूछताछ हो रही है, शोभिक से भी पूछताछ हुई, कल भी उनसे पूछताछ हुई, कल रिया को बुलाया गया, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। इसी के साथ ये सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिरकार वो 15 करोड़ जिसका आरोप लग रहा था रिया पर, वो कहाँ है? क्योंकि जो कंपनी बनाई गई थी, जिसमें जो 3 कंपनियां जिनका नाम सामने आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि उसमें कोई लेन देन ही नहीं हुआ। सवाल ये कि आखिरकार फिर कंपनी बनाई क्यों गई? देखिए, यही सवाल ईडी को अब रिया चक्रवर्ती और उनके सीए से पूछना है। खास तौर पर शोभिक चक्रवर्ती से 18 घंटे पूछताछ जरूर हुई, लेकिन ईडी साफ तौर पर यह कह रही है कि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। तो अब जबकि रिया चक्रवर्ती भी उन कंपनियों में डायरेक्टर थी, पार्टनर थी उसमें, तो जाहिर तौर पर अब पहले जो है ईडी जो है रितेश शाह से तमाम सवालात करेगी, तमाम उनसे जानकारी लेगी, जो डिटेल्स हैं वो उनसे लेगी, और उसके बाद फिर सवाल तैयार होंगे। सवाल तैयार होने के बाद रिया चक्रवर्ती से दोबारा पूछताछ होगी, क्योंकि जो 2 कंपनियां हैं, सुशांत सिंह राजपूत ने जो 2 कंपनियां बनाई हैं, वो जिस पते पर जो है रजिस्टर्ड हैं, वो इंद्रजीत चक्रवर्ती यानी रिया के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। नवी मुंबई का जो फ्लैट है वहां पर रजिस्टर्ड है, उस पते पर रजिस्टर्ड है। तो जाहिर तौर पर और 2 और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई थी कि उस फ्लैट पर ना कभी रिया गए और ना ही सुशांत सिंह राजपूत गए, तो फिर वहां पर क्यों कंपनी का एड्रेस रजिस्टर किया गया? तमाम ये सवाल हैं। और जब लेन देन नहीं हुआ, और ईडी पहले ये कह चुकी है कि रिया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए 15 करोड़, किसी और अकाउंट में पैसे गए हैं, ईडी को इस बात का शक है, और इसी शक को दूर करने के लिए कल फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। उनके पिता से भी पूछताछ करने की तैयारी में इस वक्त ईडी है। तो जाहिर तौर पर ईडी अब एक बार फिर से लंबे सवालों की लिस्ट बना रही है, और उसके बाद कल रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार फिर से ईडी के सामने होगा, जहां पर ईडी उनसे तमाम सवालों के जवाब मांगेगी। बिल्कुल दिवाकर, यानी जो जानकारी आप दे रहे हैं कि यानी कल यानी सोमवार को रिया और उनके पिता से ईडी एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है। हालांकि पिछली बार पिता उनके शामिल जरूर थे, ईडी दफ्तर में मौजूद जरूर थे, लेकिन उनसे पूछताछ बताया जा रहा है कि नहीं हुई, और कल हो सकता है कि रिया के पिता से भी पूछताछ हो जाए।